इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब्जेक्ट कोड है BCS 070। अब उसमें देखते हैं हम विजन ऑफ आईओटी। आईओटी का विजन में मतलब क्या है, देखिए आईओटी विजन मीन्स हाउ इमेजिन द वर्ल्ड विद आईओटी। मतलब आपने इमेजिन करो वर्ल्ड को, आसपास की चीज़ों को जो आईओटी में इन्वॉल्व हो रही हैं। देखिए जैसे कि जब हमारा इंटरनेट, हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही है, तो आगे 2050 में क्या होगा, तो जब सब चीज़ें इंटरनेट से चलेंगी तब क्या होगा। तो देखिए एवरीथिंग अराउंड अस विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हमारे जितने आसपास की चीज़ें हैं सब कनेक्ट हो रही हैं इंटरनेट से। तो उसके बाद देखिए डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब जो हमारे डिवाइस हैं, जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। अब उसके बाद है एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक फ्रिज, कार, वॉच, फैन, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स विल कलेक्ट डाटा एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस। मतलब जितने भी हमारे ये हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फ्रिज, कार, वॉच, ये सब क्या करते हैं आपस में डाटा को कलेक्ट करेंगे और डिसीजन ले सकते हैं। तो वही है हमारा विजन ऑफ आईओटी। अब इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि योर एसी टर्न ऑन ऑटोमेटिकली व्हेन योर रूम टू गेट्स टू हॉट। मतलब जब हमारा रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा एसी टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है, योर वॉचेस टेल्स यू अबाउट योर हार्ट बीट एंड सेंड्स डाटा टू योर फोन। मतलब हमारी जो स्मार्ट वॉच है हमारे बताएगी, हमारे जो हार्ट बीट के बारे में बताएगी और हमारा जो डाटा है उसको सेंड कर देगी हमारे फ़ोन पर। तो ये है आईओटी। दिस इज द विजन ए स्मार्ट एंड कनेक्टेड वर्ल्ड। एक स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड, यही हमारा विजन है आईओटी का। अब उसमें देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ आईओटी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट सो दे कैन कलेक्ट, सेंड एंड रिसीव डाटा। मतलब कि ऐसे फिजिकल डिवाइसेस जो कनेक्ट है इंटरनेट के थ्रू, उन्हें बोलते हैं हम आईओटी। ठीक है। और जो कलेक्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं डाटा को, तो वो ये हमारा आईओटी। अब देखिए डिवाइस इंक्लूड होते हैं इसमें, सेंसर हो गए, मशीन्स हो गई, अप्लायंसेस हो गए और व्हीकल्स हो गए और वेयरेबल हो गए। ठीक है। और उसके बाद दीज डिवाइसेस कैन टॉक टू ईच अदर यूजिंग द इंटरनेट। ये इंटरनेट का यूज़ करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं ये वाले डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल प्रिंटर भी, प्रिंटर क्या करता है, एक कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे आईओटी हो गया, थिंग्स प्लस इंटरनेट प्लस डाटा प्लस ऑटोमेशन। मतलब एक तो थिंग्स कोई भी ऐसा मशीन हो गई कोई भी, है ना, और इंटरनेट हो गया हमारा, और डाटा के साथ साथ कोई भी ऑटोमेशन जो खुद ही खुद टास्क परफॉर्म कर रहा हो, तो वो हो जाएगा हमारा आईओटी। अब इसका देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टेल्स अस हाउ आईओटी वर्क्स एज ए सिस्टम। मतलब जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसका, वो हमें बताता है कि जो हमारा आईओटी कैसे काम कर रहा है सिस्टम की तरीके से। ठीक है। आईओटी सिस्टम हैज़ 4 कंपोनेंट। देखिए आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। अब जो हमारा ये है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे इसमें थिंग्स और डिवाइसेस। दीज आर फिजिकल ऑब्जेक्ट विद सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कनेक्टिविटी। देख इसमें क्या है, एक एग्जांपल है इसमें, स्मार्ट बल्ब हो गया। जैसे कि स्मार्ट बल्ब, जैसे कि हमने कमरे में एंटर करा, एंटर करने के बाद वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जब बाहर जाएंगे वो अपना आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा बल्ब। तो यही है स्मार्ट बल्ब का। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एलेक्सा हो गई, बहुत सारी जगह बोलने पर चलते हैं आईओटी, मतलब इसमें कनेक्टिविटी ऑफ आईओटी हो जाएगी। स्मार्ट वॉच है हमारे पास, टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर को सेंसर कर लेगा। और उसके बाद बी, कनेक्टिविटी और नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, डिवाइसेस सेंड डाटा यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G और 5G, जिगजैग बे और RFID। उसके बाद क्लाउड डाटा प्रोसेसिंग। क्लाउड और डाटा प्रोसेसिंग कैसे होगा, देखिए क्लाउड स्टोरेज स्टोर्स एंड प्रोसेस द डाटा। जो हमारा क्लाउड है क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा और डाटा को प्रोसेस करेगा। क्लाउड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है AWS IoT, गूगल क्लाउड, एज्योर IoT। ठीक है। तो ये सब चीज़ एक, ये क्या है, क्लाउड है।
क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने सुना होगा इन सब के बारे में, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड हो गया, एज्योर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशंस, यूजर इंटरफेस, ठीक है, एप्स शोज रिजल्ट टू द यूजर, एग्जाम्पल मोबाइल ऐप कंट्रोलिंग स्मार्ट बल्ब, इन शॉर्ट डिवाइस, नेटवर्क, क्लाउड ऐप यूजर। मतलब पहले डिवाइस होगा, फिर उसके बाद नेटवर्क से कनेक्टेड है वो एक, फिर क्लाउड के थ्रू उसको वहाँ पर भेज देंगे जितना भी हमारा डाटा उसको प्रोसेस करने के लिए, फिर ऐप के थ्रू उसका इमेजिन करेंगे और यूज़र तक उसको ऐप के थ्रू ही पहुँचाएंगे। उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट है आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ आईओटी। देखिए अब हमारे फोर्थ टॉपिक है आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ आईओटी। अब आर्किटेक्चर व्यू ऑफ आईओटी है क्या? देखिए एक आईओटी का आर्किटेक्चर है, तो अब उसके बारे में समझते हैं हम। आर्किटेक्चर में बहुत सारी लेयर्स आती है इसमें, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन हम किन्हीं भी तीन पढ़ सकते हैं या फिर यूजुअली हम तीन पढ़ते हैं लेयर, वो बताए तो मैं आपको। और जो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब कोई सी बहुत से मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी लेयर्स इसमें आती है। आईओटी आर्किटेक्चर इज यूजुअली शोज इन 3 लेयर्स। देखिए फर्स्ट है परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर कौन सी हो गई? सेंसिंग लेयर है ये सेंस करती है डाटा को। क्या? जैसे डिवाइसेस एंड सेंसर कलेक्ट डाटा, जो हमारे डिवाइसेस है और सेंसर्स हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे परसेप्शन लेयर में। तो एग्जांपल हो जाएंगे टेम्परेचर सेंसर रीड्स 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर, जो ट्रांसपोर्ट करता है लेयर्स को, ठीक है। ट्रांसफर डाटा टू द क्लाउड, ये डाटा को ट्रांसफर करता है क्लाउड तक। यूजेज वाईफाई, 4G, ब्लूटूथ, ETC, ये इन सब का यूज़ करता है। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या है? ये हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स IoT बेस्ड सर्विसेज टू यूज़र। मतलब जो IoT बेस्ड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा यूज़र को, तो यही हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर में। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे स्मार्ट होम ऐप्स, फिटनेस ऐप्स और स्मार्ट ट्रैफिक ऐप्स। उसके बाद देखिए समटाइम्स फाइव लेयर्स आर्किटेक्चर इज आल्सो यूज। हम इनसाइड लेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, आप कोई सी भी लेयर यूज़ कर सकते हैं। इसमें मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं। देखिए परसेप्शन लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, प्रोसेसिंग लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया, बिजनेस लेयर हो गया। लेकिन मेन जो हम लेयर यूज़ करते हैं वो तीन लेयर यही है, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए आपको जो यूज़ करनी है वो इन तीन को यूज करना है, और पेपर में जब आप लिखोगे तो इन पांच के बारे में भी लिख के आ सकते हो। एक ये वाला डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो आप आईओटी का। कस्टमर और बिजनेस लेयर एक पिरामिड सा बना देना, उसके पास ऐसी एक लेयर बना देना, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, कनेक्शन लेयर और डिवाइस लेयर। आप बहुत सारी ऐसी लेयर बना के आ सकते हैं अपने एग्जाम्स में। देखिए आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अब उसके बाद है टेक्नोलॉजी बिहाइंड आईओटी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी आईओटी के बिहाइंड कैसी है वो देखते हैं। आईओटी यूजेस मैनी टेक्नोलॉजीज टू वर्क स्मूथली, ठीक है। आईओटी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करता है ताकि वो स्मूथली काम कर सके, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। अब इनका काम क्या होता है वो देखते हैं। सेंसर्स क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, ETC को। देखिए अब एक्चुएटर क्या करता है? परफॉर्म एक्शन, ये डाटा को कलेक्ट करेगा और एक्शन को ये परफॉर्म करेगा, ये वाला एक्चुएटर। सेंसर क्या करेगा? डाटा को कलेक्ट करेगा, एक्चुएटर परफॉर्म करेगा टास्क को, ठीक है। अब इसका काम क्या है? टर्न ऑन या फिर ऑफ करना डिवाइस को, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा सेकंड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज। इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, RFID, NFC, जिगबी, उसके बाद 4G, 5G और लोरा वैन लॉन्ग रेंज, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगी? क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, रनिंग IoT एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैंने पहले आपको बताया था, अमेजोन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड हो जाएगा यहाँ पर,
और उसके साथ साथ एज्योर भी आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये रहे देखो, AWS IoT, गूगल क्लाउड IoT, उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT। तो यही हमारे ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, यहीं पर हमारी सारी चीज़ होती है। अब उसके बाद देख लिया बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा एनालिटिक्स में है क्या, देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ IoT डाटा इज एनालाइज्ड टू फाइंड पैटर्न्स। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर, देखिए इसमें क्या है, डिवाइसेस नीड स्मॉल कंप्यूटर्स लाइक आर्डिनो। ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर हमें छोटे छोटे कंप्यूटर चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए। तो वही इसमें बता रखा है, देखिए RASP बेरी पाई और ESP8266 या फिर ESP32, ये सब कंप्यूटर्स के नाम हैं। तो दीज कंट्रोल सेंसर, ये क्या करते हैं, कंट्रोल सेंसर है, सेंस करते हैं डाटा को। ठीक है। अब उसके बाद है AI एंड मशीन लर्निंग, इसका अगला पॉइंट है ये, देखिए करता है यूज्ड फॉर मेकिंग डिवाइसेस स्मार्ट, एक स्मार्ट डिवाइस को बनाने में मदद करता है। ठीक है। प्रेडिक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर लेगा। डिटेक्ट एनोमेलीज, और उसके बाद क्या करेगा, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।